Hi everyone, I am Amritman this side from Friends Engineering Corporation. एक्चुअली ये वीडियो हिंदी में होगी बट पॉसिबली मैं आई गेस इंग्लिश में भी अपलोड करूँ क्योंकि 80% काम हमारा एक्सपोर्ट का ही है. सो बेसिकली इन सीरीज़ में मैं क्लाइंट्स के यूजुअली जो डाउट्स आते हैं वो क्लियर करूँगी. तो सबसे मेजर डाउट सभी कस्टमर्स का होता है जब भी हमें इंक्वायरी आती है कि ठीक है हम आपसे मशीन ले लेते हैं बट जो हम प्रोडक्ट उससे बनाएंगे क्या वो हमसे खरीदोगे. सो लेट मी क्लियर कि वो चीज़ हम आपसे नहीं खरीद सकते. ओके तो मैं मेरी पेपर बैग मेकिंग मशीन का एग्जांपल लेती हूँ जो कि हमारी सबसे ज़्यादा सेल होती है. बाकी मशीन्स पे भी मैं आऊँगी. जैसे पेपर बैग मेकिंग मशीन हम लेते हैं, अगर आपने बेबी मॉडल परचेज़ करा है जो कि सिर्फ मेडिकल शॉप के बैग्स बनाता है तो आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से आपको एक या दो एम्प्लॉय तो रखने ही पड़ेंगे जो आपका मार्केटिंग का काम करे. अगर आपके पास अभी नहीं है एंड आप बजट के अंदर काम कर रहे हो तो आप खुद भी जा सकते हो. ये है कि मेडिकल लाइन में थोड़ा मार्जिन कम रहता है. आप ग्रोसरी में जाओगे तो मार्जिन बढ़ जाएगा, बेकरी एंड रेस्टोरेंट्स में जाओगे मार्जिन और हाई है, शॉपिंग में जाओगे तो वो तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है. तो जैसे मेडिकल साइज़ में क्या होता है, आपको लेट्स से आप विदिन 2 किलोमीटर का अपना एरिया कवर करते हो तो उसमें जितनी भी फार्मेसीज़ हैं आपको वो टारगेट, या फिर अगर आपके एरिया में कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की फार्मेसीज़ आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी तो ट्राई करो कि आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर सको. तो बेसिकली क्या है कि आप जाके उनसे पूछ सकते हो. पहली बात, अगर वो प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं उनको कन्विंस करो कि आपको पेपर बैग ही यूज़ करना है क्योंकि गवर्नमेंट बैन करने ही वाली है. सेकेंडली, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल. बीइंग अ पर्सन ऑन द फार्मेसी एज वेल, तो उनको तो एनवायरनमेंट के बारे में पहले सोचना चाहिए आपसे. तो आप उनको कन्विंस करोगे कि यूज़ पेपर बैग्स. इफ़ दे आर ऑलरेडी यूजिंग पेपर बैग्स तो आप क्या कर सकते हो, उनसे चार्ज पूछो कि उनको पेपर बैग्स कितने तक के पड़ते हैं. यूजुअली फार्मेसीज़ पे क्या होता है कि पेपर बैग्स बंडल के हिसाब से जाते हैं, ना वो वेट देखते हैं ना नंबर ऑफ़ पीसेस देखते हैं, बंडल के हिसाब से जाते हैं. नॉर्मली बंडल बन गया, कुछ लोग गिन लेते हैं 50 का, 100 का, 250 पीसेस का बंडल होता है, कुछ लोग नहीं भी गिनते हैं, वो बंडल के हिसाब से सेल होते हैं. तो आप उनसे प्राइस पूछो उनका, जो भी प्राइस है इनिशियली आप कम मार्जिन रखो. कम मार्जिन में क्या है, जहाँ आप ज़्यादा मार्जिन लेके चल रहे हो वहाँ पे हार्डली आप एक ही बंदे को टारगेट कर पाओगे. अगर आप कम मार्जिन लेके चल रहे हो तो आप वहाँ से पे उसकी जगह पे 5 से 6 लोगों को टारगेट कर सकते हो. तो आप टारगेट कितनों को कर रहे हो उस पर फोकस करो. आप मार्जिन कितना रख रहे हो उस पर फोकस करोगे तो आप मार्केटिंग कर ही नहीं पाओगे, पहली बात. दूसरी चीज़, आपने एक बार पूछ लिया कि उसको किस प्राइस पे मिल रहा है, देन आप अपना मार्जिन कंपेयर करो. आप थोड़ा क्वालिटी एडजस्ट करो पेपर की, या फिर उसको प्रिंटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में यूजुअली वो प्रिंटिंग नहीं चाहते, प्रिंटिंग अवॉइड ही करते क्योंकि प्रिंटिंग से तो पेपर बैग का प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है. कुछ होंगे जैसे फार्मेसी, बेसिकली हॉस्पिटल वाली फार्मेसीज जैसे है अपोलो की फार्मेसी जो है वो प्रिंट करवाएंगी ही, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगा अगर आप बड़ी कंपनीज टारगेट करते हो. बाकी ये है कि आप उनका प्राइस, अपना मार्जिन एडजस्ट करो एंड उनको अपना प्राइस ऑफर करो. एक बारी आपका प्राइस उन्हें फिट बैठता है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क कर सकते हो उनके साथ. बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या होगा, आपने 6 मंथ्स का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, बेशक छोटी से छोटी फार्मेसी भी है ना, आप तो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ. बहुत बेनिफिशियल रहता है आपके लिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप ही उनको पेपर बैग सप्लाई करोगे. तो वो एक आपका फिक्स्ड कस्टमर बन गया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. एक आपकी फिक्स्ड इनकम बन गया कि मुझे रोज़ इनको इतने पेपर बैग सप्लाई करने हैं या वीकली या मंथली इतने पेपर बैग सप्लाई करने ही करने हैं. तो वो एक आपकी फिक्स्ड कस्टमर एंड फिक्स्ड इनकम बन गया. योर कस्टमर इज़ योर इनकम. ओके, तो आप 6 मंथ्स का करवा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, 1 ईयर, 2 ईयर. बड़ी कंपनीज हैं तो आप 5 ईयर्स तक का भी कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो, वो आपके ऊपर. इन जाते हैं अगर आप जैसे स्टैंडर्ड मॉडल परचेज करते हो उसमें आपके मेडिकल लाइन भी कवर होंगे एंड आपकी ग्रोसरी शॉप्स भी. आपके एरिया में आप 5 किलोमीटर टारगेट करो, 2 किलोमीटर टारगेट करो, क्योंकि 1-2 साल आपको बिजनेस में हो गया, आप अपना एरिया एक्सपैंड करो. आप 5 किलोमीटर तक का एरिया सारी शॉप्स वगैरह देख रहे थे, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आपकी प्रोडक्शन अच्छी निकल रही है, आपको और क्लाइंट्स चाहिए और इनकम चाहिए, आप अपना एरिया एक्सपैंड करो.
अब 7-8 किलोमीटर दूर की भी शॉप्स टारगेट करो। एक बार आप अपना पूरा एरिया टारगेट करना शुरू करोगे ना, तो आपका वहाँ पे एक तरीके से नाम हो जाएगा। नाउ लेट्स से हमारी डाई कटिंग की पार्टी थी, हमारी फैक्ट्री के नियर बाई ही है, उन्होंने डाई कटिंग की मशीन लगाई थी। तो वो जितने भी बॉक्सेस, पिज़्ज़ा बॉक्सेस बनाते थे ना, उनके जितने वहाँ नियर बाय लोगों के आउटलेट्स खोले, वो उनसे पूछते थे कि आप कहाँ से ले रहे हो। तो वो एक क्लाइंट रेकमेंड करता है आपका नाम। तो आप जितना एरिया एक्सपैंड करोगे, आपका नाम अपने आप फैलता जाएगा। स्टैंडर्ड मॉडल में यही होगा कि आपके फार्मेसी वाले बनेंगे एंड किराने की दुकान की जो बेसिकली होगी, आपकी राशन की शॉप्स हो गई या जर्नल स्टोर्स वगैरह हो गए या फार्मेसी होगी, वो सबको टारगेट करता है। तो स्टैंडर्ड मॉडल में आपकी मार्केट और खुलती है। जहां आप अपने 2 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल शॉप देख रहे थे, वहाँ पे अब आप सारे जर्नल स्टोर भी देखोगे, आप किराने की दुकानें भी देखोगे, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है। वैसे ही अगर आप मीडियम मॉडल में जाते हो, तब आपके और ऑप्शंस खुलते हैं, वो है रेस्टोरेंट बैग्स और बेकरी बैग्स। अब लार्ज मॉडल में जाते हो तो आपके शॉपिंग बैग्स खुलते हैं। अब जैसे बेबी मॉडल में मतलब बंडल के हिसाब से बैग्स बिकते थे, ग्रोसरी तक आते आते या थोड़े बड़े बैग्स वगैरह वो केजी के या वेट के हिसाब से बिकते हैं कि कितने बैग्स हैं या कितने किलो के बैग्स हैं वो पर पीस के हिसाब से बिकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इनके कंपैरेटिवली। तो ये सारी बात थी पेपर बैग मशीन की। पेपर नैपकिन में भी यही प्रोसीजर है मार्केटिंग का। ये आपकी सारी ऑफलाइन मार्केटिंग है जो मैं समझा रही हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एडवर्टाइज करने के लिए। आप ऑनलाइन खुद भी एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने सोशल हैंडल्स बना के, जो कि फ्री एडवर्टाइजिंग होगी आपकी। एंड आप पेड एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी B2B प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं एक्सपोजर के लिए आपके प्रोडक्ट को। तो काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई भी उसकी रिगार्डिंग भी डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ऐसे ही पेपर नैपकिन के लिए आपको नियर बाय जितनी भी बेकरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब खाने पीने की शॉप्स हैं, इवन स्टॉल्स हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। शायद कम मार्जिन ही सही, बट एटलीस्ट आपको एक फिक्स्ड इनकम मिल रही है, एक फिक्स्ड कस्टमर मिल रहा है। स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग में ही चाहोगे ना कि अच्छा मैंने तो पेपर नैपकिन की मशीन लगाई है, मैं जाके हल्दीराम टारगेट करूँगा कि मैं आपको पेपर नैपकिन सप्लाई करूँगा, वो आपसे नहीं लेगा। जब तक आपको इस लाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको टाइम नहीं हो गया, आपका कोई नाम नहीं है कंपनी का, आपको लोग जानते नहीं, आपके क्लाइंट्स नहीं है, जब तक एक आपको टाइम नहीं हुआ है ना अपनी कंपनी के साथ, आपने ए से स्टार्ट नहीं करा, आप सीधा XYZ पे पहुंचने का ट्राई कर रहे हो, वो चीज़ आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो आपको पेशेंस रखनी, आप थोड़े से स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग का। बेसिकली आपकी जो किचन फॉयल होती है उसके लिए मेजर मार्केट ऑनलाइन ही है। आप अपने प्रोडक्ट को जितना एक्सपोज कर सकते हो आप करो। उसमें स्मॉल मार्केट आपको कोई इजीली मिलेगी नहीं टारगेट करने के लिए। आप मीडियम मार्केट सीधा टारगेट करो एंड देन गो टू हायर मार्केट, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा फॉयल रिवाइंडिंग में। उसका मार्जिन एंड रेशियो भी सारा आपको समझा दिया जाएगा जब भी आप मशीन फाइनल करोगे। सभी मशीन का क्राइटेरिया एक सेट होता है एंड वो हम आपको देते ही हैं। बेसिकली जो भी पे बैक कैलकुलेशन होगी एंड जितना भी बजट आपके लिए नीडफुल है और कैसे हर चीज़ को टारगेट करना है, जब आप मशीन फाइनलाइज करते हो तो आपको हर चीज़ मिलती है। आप नॉर्मली इंक्वायरी डालोगे तो हम हर चीज़ की डिटेल्स आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज ये कैलकुलेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम यूनिक ले कर सकते हैं जो जेन्युइनली प्लान कर रहे हैं मशीन परचेज करने का या जिन्होंने फाइनल कर दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं कोरियर बैग मेकिंग मशीन में। कोरियर बैग्स में क्या है, जितने भी फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन, मिंत्रा पे जितने भी छोटे स्केल्स के एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली उनको मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है, जितना मैंने सुना है अपने ही क्लाइंट से, वो लोग ये कहते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मतलब सारी कोरियर कंपनीज काफ़ी एक्सपेंसिव पेपर बैग्स प्रोवाइड करती हैं एंड एक्सपेंसिव के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं हो। तो क्लाइंट्स यूजुअली अपनी क्वालिटी चेक करते हैं एंड प्राइस भी। तो अगर आप इन सभी एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करके कह सकते हो कि हम आपको ऐसी क्वालिटी इस प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पोर्टल पे जो कस्टमर्स हैं, मतलब जो बेसिकली बिजनेस पर्सनस हैं, उनके लिए तो कस्टमर हुए, वो वैसे ही बैग्स आगे मतलब पैकिंग के लिए यूज़ करें, बट उन्हीं से करें वो कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप उनको बेटर प्राइस प्रोवाइड कर सकते हो तो वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है एंड आपके लिए भी। नेक्स्ट आते हैं रोटोग्रेवे प्रिंटिंग पे।
पे रोटोग्राफी प्रिंटिंग पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल मार्केट आप कवर कर सकते हो। मैं 3 से 4 चीज़ें कवर करूँगी क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रोटोग्राफी पे आप बेसिकली जॉब वर्क का काम कर सकते हो। सीमेंट की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे सीमेंट के बैग्स या बनते हैं, बेसिकली जहाँ प्रोडक्शन होती है, आप उन कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हो कि हम जॉब वर्क पे आपको बैग्स प्रिंट करके दे सकते हैं, या बेसिकली नॉन वुवन के जितने बैग्स होते हैं उनको प्रिंट करके दे सकते हैं। ये जो स्विगी और जोमेटो है उन सबकी भी प्रिंटेड टेप्स आती हैं, तो वो टेप प्रिंटिंग का काम जॉब वर्क का ही काम होता है सारा, कि आपको मैंने प्रोडक्ट दिया, उसमें आप अपना वर्क करके मेरे को दे दो। रोटोग्राफी का जो भी वर्क होगा वो करके मुझे दे दो। नॉन वुवन का होता है, BOPP फिल्म्स का होता है, सेलो टेप, जो सेलो टेप है उसका काम काफ़ी होता है। एल्यूमिनियम फॉइल का भी होता है, जैसे आपकी मेडिसिन होती है उसके पीछे जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है उस पर प्रिंटिंग होती है, वो भी आपकी रोटोग्राफी पे होती है। ये सारी प्रिंटिंग बेसिकली रोटोग्राफी पे होती है, तो जॉब वर्क आपको इजीली इस पे भी मिल सकता है। बहुत ज़्यादा लार्ज मार्केट है इसकी, तो पेपर बैग से भी ज़्यादा लार्ज मार्केट है रोटोग्राफी की। चीज़ एक और है रोटो प्रिंटिंग में कि ये कोरियर बैग्स में भी बहुत काम आती है। कोरियर बैग्स बनाने की जो मशीन है वो खुद में प्रिंटिंग नहीं कर सकती, उसके लिए रोटो ही चाहिए, तो वो भी आप जॉब वर्क पे काम कर सकते हो। उसका काम कैसे होता है, अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कोरियर बैग की मशीन लेनी है, एंड उन लोगों के लिए भी जिन्होंने रोटो की मशीन लेनी है। कोरियर बैग की प्रिंटिंग रोटोग्राफर पे ही होती है। आपने एक रोटोग्राफर भी लेनी है तो आप खुद भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आप नहीं ले रहे तो आप बाहर से जॉब वर्क भी करवा सकते हो। और जो रोटो ले रहे हैं आप जॉब वर्क कैसे कर सकते हो, बेसिकली आपके पास एक पेपर रोल आएगा, जंबो रोल, उस पर जो भी ब्रांड है, जिसकी भी ब्रांड की कोरियर बैग्स है उसकी प्रिंटिंग होगी, एंड वही प्री प्रिंटेड रोल आपके कोरियर बैग की मशीन में जाएगा। तो वाले को उसका जॉब वर्क मिल रहा है एंड कोरियर वाले को उसका प्री प्रिंटेड रोल मिल रहा है बिना मशीन परचेज करे। मतलब आपको अलग से पूरी रोटो मशीन खरीदने की नीड नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है, आपकी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट आप फील करते हो, नेसेसिटी है, तो आप ले सकते हो। अभी बजट में नहीं है तो आप जॉब वर्क पे प्रिंट भी करवा सकते हो। आई अंडरस्टैंड बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एंड दिस इज़ अ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट थिंग, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई ट्राई कि मैं आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर करूँ एंड मैं जल्दी ही वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक यू।